वापिस करो, वापिस करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूजीसी कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। यूजीसी कानून वापिस करो, वापिस करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्राइट न्यूज और नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। यूजीसी के कथित काले कानून के विरोध में ग्राम पंचायत औहर की जनता ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह कानून न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है बल्कि समाज को आपस में बांटने का काम भी कर रहा है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि यदि इस कानून को जल्द वापस नहीं लिया गया तो आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि भाजपा ने चुनावों के समय जनता से वोट तो ले लिए, लेकिन अब हिंदुओं को हिंदुओं के साथ लड़ाने की राजनीति कर रही है, जिसका औहर पंचायत की जनता पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे काले कानूनों के जरिए युवाओं, छात्रों और आम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विरोध के तहत औहर पंचायत से कीरतपुर नेट चौक 4 लेन सड़क मार्ग रोष रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई। रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, युवाओं ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर ग्रामीणों केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की। तो गवर्नमेंट ने यूजीसी कानून निकाला है वो गलत है। ये इनको वोट की राजनीति करनी है और हमारे को आपस में जातियों में बांट रहे हैं, जिससे कि हमारा समाज खराब हो रहा है। ये ऐसा काला कानून इन्होंने बनाया है कि आने वाले बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो हम आपस में एक दूसरे को उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। एक दूसरे को गाली दे देंगे, केस चलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, जो कि ये नेता लोग हैं और इनकी चाल है। ये योगी को गिराने के चक्कर में सब कुछ काम हो रहा है। ये गलत है। यूजीसी कानून वापस लेना चाहिए, किसी भी सूरत में वापस लेना होगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में मोदी के घुटने टिक जाएंगे। पार्टी के लिए हमने दिन रात एक किया, लोगों को लेके गए, रैलियां की इनके लिए। एट लास्ट हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला जी। बाद में अब ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम चलाया, ठीक है, वो किया। अब लास्ट में आकर ये हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। क्या इससे पहले इतने साल हमें आज़ाद हुए हो गए, इससे पहले क्या इसकी इनको ज़रूरत नहीं लगी? अब आके अब हमारे बच्चे मान लो स्कूलों या कॉलेजों में जाते हैं तो वो बच्चे हैं, वो आपस में लड़ भी जाते हैं। अगर वो लड़ जाते हैं और स्कूल जब उसका पढ़ने का टाइम है, उस टाइम वो अगर वो जेल चला जाता है तो किस प्रवृत्ति का वो जब वो बाहर आएगा तो उसमें एक बदले की भावना होगी। तो जब वो बाहर आएगा उसका तो भविष्य सारा उजड़ चुका होगा, तो वो भी तो फिर द्वेष की भावना से आएगा, तो आकर वो फिर क्या बनेगा? वो तो मतलब आपकी नजर में ये कानून जो है बहुत ही गलत है और काला कानून बात है। आज इन्होंने ये बात प्रूव कर दी है कि स्वर्णों को इन्होंने सिर्फ वोटों के लिए रखा है, यूज करने के लिए रखा है। हम पूरे के पूरे स्वर्ण समाज को आज दिन तक जो भी सरकार आई है उसने दबाया ही है, पर हम मूर्खों की तरह इनके साथ चले रहे। पर आज के बाद हम इनके साथ कभी नहीं चलेंगे। जब मेरे बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, और सबसे गंदा कानून, और इस पार्टी के लिए हमने भी रात दिन काम किया है, हाँ जी, लेकिन जो इन्होंने हमारे साथ किया, और ये ऐसा नहीं कि स्वर्णों के ही साथ, पूरे समाज को डिवाइड करके रख दिया। और इतना घटिया कानून और इतनी घटिया मानसिकता, सिर्फ वोटों के लिए लोग हमारे पूरे समाज को खत्म करना चाह रहे हैं। ये कानून बिल्कुल वापस होना चाहिए, और वोट तो दूर की बात है, इनको जूते मारेंगे हम। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ चमन लाल शर्मा, जूते मारूंगा जब ये घर में आएंगे। बिल्कुल, अगर ये वापस नहीं हुआ, इसमें संशोधन नहीं हुआ। कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। हम कोई भी जातियों में नहीं बंटना चाहते, बिल्कुल, हम सब साथ रहते हैं, सब साथ रहेंगे। और 1 महीना पहले ही समरसता का इतना बढ़िया प्रोग्राम हमने अपनी पंचायत में करवाया। सभी भाई हमारे जितने भी जातियों के लोग सब इकट्ठे थे, और जाति पाति बिल्कुल बंद करो। हम भी अपना ब्राह्मण हटा देंगे, सब हटा दो, बिल्कुल, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी, बिल्कुल, हम भी ब्राह्मण नाम हटा देंगे, बिल्कुल, लेकिन सब एक होने चाहिए, बिल्कुल।